हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, जितना हमारा है उससे ज़्यादा आपका है ये चैनल। ठीक है, इसलिए इसके साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ पे 11th और 12th का जो सिलेबस है विथ एनसीईआरटी, विथ न्यूमेरिकल, विथ इंटरनल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, मतलब सारे, ठीक है, उनके साथ ये एक सफ़र चल रहा है जिसमें आप भी शामिल हो सकते हो। आपके लिए यह एकदम मुफ्त कह सकते हैं आप, या मुफ्त कह सकते हैं ना। ठीक है, फ्री है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जुड़े रहिए, है ना। और जो साथ के जितने भी हैं आपके जो 11th 12th में हैं उनको भी इसके बारे में बता सकते हैं कि कंटेंट किस प्रकार का चल रहा है। ठीक है, चलिए तो अपना 11th का कौन सा चैप्टर चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हमने कुछ बात कर ली थी, इम्पल्स की बात कर ली थी, आवेग की बात कर ली थी और मोमेंटम की बात अपनी हो गई थी और एक न्यूमेरिकल कर लिया था। ठीक है, इस चैप्टर में अपन नॉर्मल या कह सकते हैं टोटल अपन क्या पढ़ेंगे, फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, फोर्स की बात करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करता हूँ इस चीज़ से। जैसे जैसे अपन फोर्स, जब इस चैप्टर से अगर अपन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं या समझते हैं, ठीक है, तो जैसे फोर्स तो अपन नॉर्मली जो फोर्स है हो गया ये न्यूटन एफ, ठीक है। डायन में होता है 10 की पावर 5 डायन, है ना। ये चीज़ें अपन समझते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए, ये क्या होती है, एक एफ इज इक्वल टू एम ई, फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। न्यूटन, इसकी जैसे अगर अपन डायमेंशन की बात करें तो कितनी हो जाएगी, m1 l1 t-2। और अगर इसको और लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली। तो दोबारा क्यों बता रहे हैं अपन, एक बार चीज़ें को अपने को रिकॉल करना है, समराइज। ठीक है, चलिए अपन जैसे फोर्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फोर्स अपना कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल, या कह सकते हैं अपन फंडामेंटल फोर्सेज। फंडामेंटल फोर्स, जिसमें से फर्स्ट अपना आता है आपके सामने है कौन सा, द ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एंड सेकंड सर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया सर, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और सर ये वीक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। वीक फोर्स मतलब जो अपन केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे वांडल वार्स होगा, वीक फोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा अपन, मैंने स्टार्टिंग में इनको आपको थोड़ा सा हल्का हल्का बताया था, फिर से इन चीज़ों के बारे में अगर बात करें अपन, जैसे फर्स्ट बात करते हैं अपन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए तो जैसे अपन ये जानते हैं कि ये इट डज नॉट डिपेंड, या ऐसे कह सकते हैं अपन फर्स्ट पहले पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे चीज़ें आपको कोरिलेट हो जाएंगी। जैसे F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10 टू पावर माइनस का 11। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, और सर इसके बारे में इट डज नॉट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, और अपन क्या कह सकते हैं, दिस फोर्स या इट इज, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज वीकेस्ट फोर्स, इट इज
वीकेस्ट फोर्स या बहुत ही कमजोर, वीक फोर्स, ठीक है। या अपन कह सकते हैं इट हैव ए लार्ज रेंज, पर इसकी जो अपन कह सकते हैं रेंज होती है वो लार्ज होती है, और जो अपने पास फोर्स होते हैं उनकी कंपेयर में, ठीक है। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, M1 और M2, बिटवीन डिस्टेंस कितनी है इसकी R, ये F12 हो गया और ये F21 हो गया। इनकी डायरेक्शन आप जानते ही हो कुछ इस प्रकार से, इज अ वेक्टर क्वांटिटी F12। अगर आप 1-2 की बात करें तो जैसे 2 और 1 लिखते हैं R12, तो ये क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 माइनस R2, तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। अगर अपन इस चीज को ऐसे लिखते हैं 2-1, तो ये कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं अपन। ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अगला सर, हाँ एक बात और है कि ये क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक फोर्स होता है ये, ठीक है। दो फोर्स होते हैं, एक तो माइक्रो होता है, एक मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो दिस फोर्स इज क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। ऐसे ही अपन अगर दूसरा फोर्स स्टार्ट करें, कौन सा है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरा फोर्स अपना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अपन इसको जैसे यहां से समझते हैं Q1 और Q2, ठीक है। बिटवीन डिस्टेंस R है F12 इस डायरेक्शन में, और इस प्रकार से ये इस डायरेक्शन में। F इज इक्वल टू अपन लिखते हैं KQ1 Q2 अपॉन R², ठीक है। जैसे हाँ ठीक है, तो 6 × 10⁻, मास तो अपन कह सकते हैं अर्थ में, चलो ये तो आपको पता है अर्थ में कितना मास होता है, kg के करीब, 6 × 10⁻24। चलिए ये हो गया फोर्स, के की वैल्यू अपन जानते हैं 9 × 10⁻9, ठीक है। ये फिर से हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक क्या है, एक तरीके से मैक्रोस्कोपिक फोर्स, ठीक है। अब इसके बारे में अगर अपन लिखें तो इट डिपेंड्स ऑन क्या है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैव, इसमें देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों में से क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव की तरह काम करता है, आकर्षण की प्रवृत्ति ही रखता है। बट अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो क्या होता है, रिपल्सिव हैव, ठीक है। एक तो क्या होता है, रिपल्सिव, और एक क्या होता है, अट्रैक्टिव। एक क्या होता है, अट्रैक्टिव। जैसे सर अगर माइनस माइनस होगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। बट सर माइनस और प्लस होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलो मैं सही बोल रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये अपन इसको माइक्रोस्कोपिक फोर्स में भी यूज अपन करते हैं, ठीक है। जैसे अपने स्प्रिंग फोर्स हो गया
टेंसर फोर्स, वो टेंशन फोर्स हो गया, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। नॉर्मल हो गया, ये इसी के हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन, जैसे इस चीज को अगर अपन समझे, जैसे m1 हो गया, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, m1 z, और ऊपर की तरह n1, ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये आगे आपको सिखाएंगे कि हाँ इनको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। ये अभी बहुत अच्छा एक तरीके से कहते हैं, ये बेसिक चैप्टर हैं। अगर आप ये इन चीज़ों को बनाने लग गए तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है या कोई भी कंपटीशन में आप बैठते हो तो आपको अलग ही फील होगा कि नहीं सर ये क्वेश्चन तो हमें आने लग गए, ठीक है। तो बस आपको जुड़े रहना है लास्ट तक, और साथ में पैसेंस पे रखना है। अगर आप पैसेंस नहीं रखोगे तो पेशेंट बन जाओगे, ठीक है, फिजिक्स में बोला जाता है। तो पैसेंस सबसे पहले होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप पेशेंट बन जाओगे, इसलिए धैर्य होना चाहिए, ठीक है। बाकी के जो अपने न्यूक्लियर फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, माइक्रो लेवल के होते हैं, माइक्रो स्कोप। वीक फोर्स हैं, ये भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप, है ना। इस लेवल के ये फोर्सेज होते हैं, इनकी अपन बात आगे करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में अपन किसकी बात करेंगे, पूरे चैप्टर में सिर्फ फोर्स की। वो कौन से होंगे, जैसे फ्रिक्शन आ गया, ठीक है, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स, उसके भी पूरी बात करेंगे। वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है फ्रिक्शन, ठीक है, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जिससे सारे क्वेश्चन अपने बनने लग जाएंगे। कहानी समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं अपन फिर से एनसीईआरटी पे, ठीक है। अब क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आपको मैंने बता रखी है, क्या होती है इक्विलिब्रियम की, कि एफ नेट वहां पे क्या होना चाहिए, 0। जैसे सर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मास इसका m है, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, और इस साइड से भी फोर्स क्या लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। ये एक बात अपन कह रहे, ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन इस पॉइंट को लें तो यहाँ से मैंने क्या लगा दिया, 5 न्यूटन, और यहाँ से मैंने लगाया 5 न्यूटन, और इस साइड से कितना आ रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू F2, सॉरी F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों की देखो डायरेक्शन क्या है, जैसे इसको अगर समझे तो 5 प्लस 5, और ये इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है तो किसका आएगा, 10 का, और लगभग क्या आ जाएगा, 0, क्या आने लग जाएगा, 0। अब मैं थोड़ा एनसीईआरटी आपको पढ़ के बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, सर हाँ ये बातें हैं। चलिए दिख रहा है सभी को, देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इन मैकेनिक्स refers to the situation when the net actional force on the particle is 0। देखो net actional force on the particle is 0, बात समझ में आ रही है। कोई पार्टिकल है, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से 5 5 10, या अपन ऐसे भी करते हैं 6 4 10, या 4 6 10, ठीक है। या क्या कर सकते हैं 7 3, और इस साइड में 10, इस चीज़ें, क्योंकि अपने को इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो कुछ इस प्रकार से बातें अपन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ अपन जानते ही हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट पार्टिकल इज आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म। अगर कोई पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन करता रहेगा, या यूनिफॉर्म, ठीक है। इफ टू फोर्सेज F1 एंड F2 समझाना चाह रहा है, तो यदि अपन दो फोर्स लेते हैं, एक्ट ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे काम करते हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, अगर इस डायरेक्शन में आएगा या लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डेट इज करके समझ लो ये क्या करना चाह रहा है, डेट इज अ टू फोर्स, डेट इज क्या है ये, टू फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट।
इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम अंडर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस या कंकरेंट फोर्सेस F1, F2 एंड F3 रिक्वायर्ड दैट द वेक्टर सम ऑफ 3 फोर्सेस आर 0। ठीक है, ये वाली बात समझाई थी मैंने। F1 देखो, F1 इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, F2 प्लस F3, ये इसके बराबर हो सकता है। जब अपन ऐसे कह सकते हैं F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, या अपन कह सकते हैं F3 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। इस चीज से अपन ये चीजें कह सकते हैं। चलिए देखो, ये एक स्टार लगा के बता रहे चीज को, समझ सकते हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए बॉडी रिक्वायर्ड नॉट ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ब्रैकेट में लिख रखा है जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, बट आल्सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम जीरो एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क एज वेल एज वी शैल सी इन चैप्टर 6। ठीक है, तो किस में देखेंगे अपन, चैप्टर 6 में। देखो आपकी एनसीईआरटी ने कहा है कि चैप्टर 6 में देखेंगे बात। चलिए इस चीज को समझो। चलिए तो देखो देखो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर अपन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फोर्स कुछ इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से लगा है। ठीक है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे F2 और F3 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3, दोनों को मिला के किसके बराबर है, F2 के। कहानी समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए आगे क्या है, इन द अदर वर्ड्स द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस F1 and F2 obtained by the parallelogram law of forces must be equal and opposite to the third law। थर्ड लॉ भी अपन जानते हैं न्यूटन का, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस हट जाता है सब। ठीक है, तो फिगर अपन ने दे रखा है। And the three forces in equilibrium can be represented by the side of a triangle with the vector arrow taken in the same sense. The resultant can be generalized to any number of forces. A particle is an equilibrium under the action of forces F1, ठीक है, F2 and dash 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 करके अपन लिख सकते हैं Fn if they can be represented by the side of the closed and side polygon with arrow। ठीक है, पॉलीगॉन का मतलब होता है जैसे अपन ये न्यूमेरिकल नहीं करते, ये इस वाले जैसे ट्रायंगल, तो ये न्यूमेरिकल होता है ऐसी शेप को। ठीक है, जैसे F1 हो गया, ये F1 की दिशा डायरेक्शन हो गई कुछ इस प्रकार से, ये देखो ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, और ये इस डायरेक्शन में क्या है, F1। इस चीज को बोलते हैं पॉलीगॉन विथ एरो, ये डायरेक्ट इन द सेम सेंस, जैसे F1x प्लस F2x प्लस F3x। इस चीज को आप समझ सकते हो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम। चलिए तो क्या है, ए मास ऑफ 6 kg, मास क्या है 6 किलोग्राम, इज सस्पेंडेड बाय द रोप ऑफ लेंथ। मास की वैल्यू कितनी है लिखते जाते हैं पर। ठीक है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको।
ठीक है, ये इस डायरेक्शन में हो गया। चलिए, तो जो मास है वो कितना दे रखा है, 6 kg दे रखा है। चलिए ठीक है, रोप जो रस्सी की है उसकी लेंथ दे रखी है अपने को, जो गिवन क्वांटिटी है, जो गिवन वैल्यूज हैं उसको रख लेते हैं अपन पहले। तो गिवन जो वैल्यूज हैं, द गिवन वैल्यूज कितनी है, m इज इक्वल टू 6 kg, ठीक है, और m और लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द सेलिंग ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑन द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये डाया होता है और वर्टिकल ये होता है, ये सबको आपको पता है। हॉरिजॉन्टल अपन इसको कहते हैं, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल कुछ इस प्रकार से होता है, वर्टिकल, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखोगे आप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलिए सर आगे, तो 50 न्यूटन का इसने फोर्स लगा रखा है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट P ऑफ द रोप एज शोन, व्हाट इज द एंगल द रोप मैक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अपन इसको इक्विलिब्रियम में किस प्रकार से लेके आए, ठीक है। चलिए तो अपन इसको बनाते हैं। तो पहले यहां से कुछ एक रस्सी लेते हैं अपन, ठीक है, और एक 6 kg का, देखो 6 kg अगर मास आपको ऐसे गिवन हो 6 kg, ठीक है। अगर इसको अपन किस में चेंज करना है, जी की वैल्यू कितनी होती है, कि देखो एम जी होता है, तो एम की वैल्यू अपने पास है 6 है, और जी की वैल्यू कितनी होती है, तो नीचे जो डाउनवर्ड जो लग रहा है वो एफ कितना लग रहा है, 60 न्यूटन, ठीक है। चलो एक बात समझो, ऐसे नहीं समझो, ये पी पॉइंट हो गया, इस पे हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, ठीक है। ये मास ऑफ केजी, इस पे कुछ मास बांध रखा है, कितना है, 60 केजी, तो इसको अगर अपन लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, 60 न्यूटन, कुछ इस प्रकार से वेट सा लगा लगा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गई, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। तो ये 1 मीटर हो गया और ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गए, ठीक है। यहाँ से टेंशन होगा जिसे अपन तनाव कहते हैं, अभी अभी आपको ये टॉपिक बताया नहीं मैंने, है ना। तो अभी के लिए आप ये समझो कि टूट, अगर ये क्या हो गया, इसको अगर अपने को बांधे रखना है, देखो एक तो ये है, इस पॉइंट को बांधे रखना है, तो ये इस प्रकार से लटका हुआ है, तो इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर। अगर अपन तनाव की बात करें, टेंशन की, तो T1 ये हो गया, फिर यहाँ पे एक और हमने एक मास लटका दिया, वो कितना है, 6 kg का, नीचे की ओर, तो वो कितना हो गया, 60 न्यूटन, उस पर जो टेंशन है, जो तनाव है, कितना हो गया, T2। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं अपन, तो पहले अपने पास जो वेट है उसको अलग करेंगे, तो T2 तो ऊपर की तरह है, क्या है, ऊपर की तरफ, और नीचे कितना लग रहा है, 60 न्यूटन, कितना लग रहा है, 60 न्यूटन, इतनी बात हो गई। चलिए, रुक गया, 1 मिनट, है ना। चलिए, कि अपने को कंडीशन क्या लेके आनी है, इक्विलिब्रियम वाली, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे थे, एक तो ये था T2, ये नीचे की ओर, वेट अपन कह सकते हैं 60 न्यूटन, ठीक है। दूसरा केस कौन सा था अपना, इस कुछ इस प्रकार से था, ये वाला ऊपर वाला ले रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें कितना लग रहा था, 50 न्यूटन, टेंशन कितना था, T2,
और कुछ इस प्रकार से उठ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं चीज। तो इसमें देखो एक चीज आ रही है टेंशन, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, क्यों कि जो टेंशन है अपन पढ़ रहे हैं ये, और एक नॉर्मल रिएक्शन अभी न्यूमेरिकल आ गया है, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक अपना है टेंशन, और एक क्या है स्प्रिंग। ठीक है, तो इसका पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे, तब जाके न्यूमेरिकल बनेंगे, तब सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब सीधा डायरेक्ट में कह सकते हैं, डायरेक्ट क्या आ गया, अब इसके न्यूमेरिकल आने लग गए एनसीईआरटी में। और पहले अपन इनकी चार हैं अपने पास, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन। ठीक है, इनके बारे में पढ़कर फिर अपन क्या पढ़ेंगे, एक तरीके से न्यूमेरिकल अपन कैलकुलेट करेंगे। आज का अपना जो लास्ट टॉपिक अब जो अपन ने किया है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, जिसे अभी पार्टिकल पे अपन ने लगाया फोर्स, जिसे अपन कहते हैं संतुलित करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये लिखने में आसान है पर कई कंसेप्ट इसी से क्लियर होंगे। ठीक है, देखो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि जो F2 और F3 है, अगर कोई भी फोर्स, अगर जैसे यहाँ पे जैसे मैं 100 फोर्स ले लेता हूँ, F1 की वैल्यू 100 न्यूटन, तो इसको बराबर करने के लिए अपने को F2 कितना लेना होगा, 50, और ये साइड में आएगा तो 0 होना चाहिए। अरे कहने की बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो 50 और इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके अपने को इस साइड में ले आएंगे, तभी ये 0 होगा। ठीक है, इसलिए आपको आसान लग रहा है पर ये आसान है नहीं, कई चीजें इससे क्लियर अपनी होंगी। ठीक है, तो अपन आज के लिए ये छोटी क्लास थी, अपना जो कल का जो टॉपिक रहेगा वो फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, जिससे अपन फ्रिक्शन के सारे अपन न्यूमेरिकल कर पाएंगे, और फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा, फिर टेंशन हो जाएगा, और फिर स्प्रिंग, और ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, ऐसे करते करते अपन चैप्टर को समाप्त करते जाएंगे। और अगला शायद इसके बाद में शायद मैं यूनिट और डायमेंशन वाला स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। कई बच्चों की बात आ रही है कि सर वो जो फर्स्ट चैप्टर है आप उसे स्टार्ट करो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी नाम है कई जगह, और जो इसका सही कई जगह ये नाम भी दिया जाता है, कौन सा, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखो, अगर अपन इस चैप्टर को भी स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर है, मैंने स्किप कर रखा है अभी ना, कि थोड़ा आप पढ़ लोगे, यूनिट आने लग जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे, पर कोई नहीं, अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो अपन अगला चैप्टर यही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फिर, राधे राधे।